स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। आज मैं 28 सितंबर से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई है। खबरें सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप मेरी ये खबरें डेली देख रहे हैं तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको निश्चय ही हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। हाल ही में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1980 के बाद विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको बता दें, 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की विधियों को अपनाया गया था, जिन्हें वैश्विक पर्यटन में मील का पत्थर माना जाता है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की बात हुई है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1 नवंबर 1974 में हुई। हेडक्वार्टर स्पेन के मैड्रिड में है। अब सवाल उठता है कि इस बार विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है। इस बार इसकी थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, अर्थात समावेशी विकास के लिए पर्यटन है। अब यहाँ और एक सवाल उठता है कि सितंबर मंथ में और भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए थे। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई डे मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। अच्छा, आपको याद होगा 25 सितंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया था। अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के 75 विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पुरस्कार उन उम्मीदवारों को दिया जाता है जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना और मंत्रालय की ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं योजनाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया था। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो इस पुरस्कार समारोह का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, अंत्योदय दिवस मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। यहाँ पर पुरस्कार की बात हुई है, तो आइए सितंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार पर एक नज़र डालते हैं। आपको बता दें, लेखक सबराना राय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड एलेजेंद्रो प्रीतो ने जीता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। पटना सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, कल मैंने अवार्ड से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में नागालैंड के नागा खीरे को भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नागा खीरे को मीठा खीरे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपनी मिठास और अनोखे हरे रंग के लिए जानी जाती है और यह पोटेशियम से भरपूर होता है। आपको बता दें, नागा खीरा इस छोटे से राज्य का पहला उत्पाद नहीं है जिसे GI टैग दिया गया हो।
इससे पहले पेड़ टमाटर, जिसे टमेरिल्लो के नाम से जाना जाता है, और प्रसिद्ध नागा राजा मिर्च के दोनों क्षेत्रीय रूपों को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। अब यहाँ पर जीआई टैग की बात हुई है तो आइए सितंबर मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट जीआई टैग पर एक नज़र डालते हैं। मणिपुर राज्य के सिराराखोंग मिर्च और तमेंगलोंग संतरे को भी जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार राजस्थान राज्य के सोजात मेहंदी को भी जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पहली बार टिहरी बांध ने 830 मीटर की पूरी क्षमता हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, टिहरी जल विद्युत परियोजना के तहत अभी तक इसे 828 मीटर तक ही भरा जाता था, परंतु सरकार की अनुमति मिलने के बाद जल स्तर में वृद्धि की गई। इससे टिहरी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन कर पाएगा। अब यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की बात हुई है तो आइए उत्तराखंड राज्य के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण है, गवर्नर गुरमीत सिंह हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके तहत ऑनलाइन गेम के आदी हो चुके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य में डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर केरल राज्य की बात हुई है तो आइए केरल राज्य के बारे में जानते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, सीएम पिनराई विजयन है। केरल में ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी छठी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया एचडीएफसी बैंक को चुना गया है। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की बात हुई है तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। स्थापना 1994 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल अभियान की शुरुआत की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके तहत न्याय विभाग ने टेली लॉ अर्थात कानूनी जानकारी और सलाह के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें, एक पहल अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलाया जाएगा। एक पहल अभियान 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर किया जाएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी आठवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में भारत और अमेरिका देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। अब यहाँ पर अमेरिका की बात हुई है तो आइए अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, जिनकी 2 बुकें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 है प्रॉमिस मी डैश, नंबर 2 है प्रॉमिस टू कीप। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी 9वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख में दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की है। अब यहाँ पर लद्दाख की बात हुई है तो आइए लद्दाख के बारे में जानते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह लद्दाख में कारगिल के पास हेम्बेटिंगला में स्थित है, जो 10 किलोवाट ट्रांसमीटर देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर बन गया है, जो औसत समुद्र तल से 4054 मीटर लगभग 13,300 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 10वीं अंतिम बड़ी खबर की ओर। हाल ही में असम राज्य सरकार ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। अब यहाँ पर असम राज्य की बात हुई है तो आइए असम राज्य के बारे में जानते हैं।
असम की कैपिटल दिसपुर है। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम में ही नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। ये थी आज के हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।